हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही सिंपल और इजी नेक डिज़ाइन है ये। छोटे साइज़ में बनाएंगे हम इसे। आप इसे बड़ी साइज़ में और भी अच्छी तरीके से बना सकते हैं। मैं इसे 32 साइज़ का बना रही हूँ और ये डिज़ाइन बनेगा बोट नेक के अकॉर्डिंग। बहुत ही सुंदर हार्ट शेप नेक डिज़ाइन है ये। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हम अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। 32 साइज़ में मैं यहाँ पर शोल्डर रख रही हूँ बोट नेक के अकॉर्डिंग 6.5 इंच। शोल्डर एंड आर्म होल लेने ही 6.5 इंच। इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। 32 का चौथा भाग यहाँ पर होगा 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने मार्जिन का। 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई देंगे। 1/2 इंच शोल्डर को डाउन रखेंगे। कमर का 4th पार्ट ले लेंगे। कमर है 26 इंच, उसका चौथा भाग होगा 6.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और अब मैं इसे कट कर रही हूँ। शोल्डर को डाउन करते हुए ही मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। अब इसे हमने मेन फैब्रिक पर रखते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने मेन कपड़े पर भी इसकी कटिंग कर ली है। और अब हम रखेंगे गले का मेज़रमेंट। तो गले की जो चौड़ाई है, नेक विड्थ आप 4 इंच भी ले सकते हैं। मैं इसमें 3.5 इंच रख रही हूँ। तो 3.5 भी ले सकते हैं और 4 इंच भी ले सकते हैं। बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो आपको 4 इंच ही रखना है। और गले की लंबाई ली है मैंने 3 इंच। नेक विड्थ रखी है यहाँ पर 3.5 इंच। नेक की लेंथ ली है मैंने 3 इंच। और अब देखिए हमें कुछ इस तरीके से नेक का शेप बनाना है। ऊपर से मैंने 2 इंच का गैप छोड़ते हुए यहाँ पर नीचे हार्ट शेप दिया है। ये देखिए परफेक्टली यहाँ पर हार्ट शेप मैंने बना लिया है अच्छे से। इसकी जो लंबाई है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। ये देखिए अब मैं यहाँ पर पेपर पेस्टिंग ले रही हूँ। पेपर पेस्टिंग लगाने से इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो पेपर पेस्टिंग को हमने सेंटर से फोल्ड करना है पहले और एक क्रीज बना देनी है। क्रीज के यहाँ से यहाँ हमें इसे कपड़े के ऊपर रखकर पिन कर देना है। अब देखिए अच्छे से बराबर से दिख रहा है आपको मार्किंग। तो बस मार्किंग के ऊपर हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। इससे क्या होता है, हमें दोबारा से मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको पेपर पेस्टिंग लगाने में प्रॉब्लम आता है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ये देखिए बस आपको मार्किंग के ऊपर मार्किंग कर लेनी है अच्छे से। थोड़ा डार्क कर लीजिएगा। ये देखिए मार्किंग करने के बाद पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड कर देंगे और फिर से हमने इसे दूसरी तरफ से भी मार्क कर लेना है। मार्किंग मैंने कंप्लीट कर ली है। बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग एक्स्ट्रा लेते हुए हमने इसकी कटिंग कर देनी है और सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए पिन को इस तरीके से लगा देना है। पेपर पेस्टिंग को मैंने कपड़े के ऊपर रखते हुए पिन के साथ अटैच कर दिया है। एक मार्किंग आप सेंटर में ज़रूर कर लें यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से। तो ये मैं आपको स्टिचिंग करते समय बताऊँगी मार्किंग मैंने क्यों किया है। तो चलिए अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले हमने पेपर पेस्टिंग को कपड़े के साथ अटैच कर देना है। तो अगर आप चाहें तो प्रेस से इसे अच्छे से चिपका सकते हैं कपड़े के ऊपर, ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। और फिर हमने सिलाई लगा देनी है। तो मैंने चिपकाया नहीं है पेपर पेस्टिंग को, सिलाई ही लगा दी है। अगर आप चाहें तो इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से देखिए गले का जो शेप है, शेप देते हुए सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। उसी तरीके से आपको भी लगानी है परफेक्ट शेप देने के लिए। ये देखिए सिलाई में यहाँ पर बिल्कुल ये देखिए इस तरीके से शेप देते हुए बीच में थोड़ा सा गैप मैंने छोड़ा है कटिंग करने के लिए। ये देखिए इतना, इससे ज़्यादा गैप भी आप ले सकते हैं। अब हमने पेपर पेस्टिंग को कट कर देना है। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे ही पेपर पेस्टिंग की हमने कटिंग कर लेनी है। पूरे ही नेक के ऊपर छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए और अब हमने इसे पलट के सीधा कर लेना है। तो पहले कट लगाएंगे।
अब देखिए हमने पेपर पेस्टिंग को पलट के सीधा कर लेना है और कोई भी नोक वाली चीज़ से आप हल्का हल्का प्रेस करिएगा तो अच्छे से कॉर्नर्स निकल जाएंगे। ये देखिए सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का पार्ट भी हमने पलट के सीधा कर लेना है। अब हमने इसे हाथों के साथ फिनिशिंग दे देनी है और अगर आप इस पे प्रेस लगा लेंगे तो गला बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। ये देखिए मैंने अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर ली है। इसके बाद हमने एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने बाहर की तरफ से इस पर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हाथों के साथ फिनिशिंग देते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। तो इस तरीके से पूरे ही पैटर्न के जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमने कटिंग करके निकाल देना है। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। इसके बाद सेंटर से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और 4 इंच की लंबाई में प्लिट्स लगाएंगे। इस तरीके से हमने दोनों ही तरफ प्लिट्स डाल देनी है। इसके बाद नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच करनी है। तो 1.5 इंच की चौड़ाई में मैंने कमर पट्टी के लिए कपड़ा लिया है और नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच करेंगे इस तरीके से। अब हमने एक सिलाई कमर पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। ये देखिए अब कमर पट्टी को कर लेंगे हम अंदर की तरफ फोल्ड। तो इस तरीके से मैंने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और ये पैटर्न हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें इसके ऊपर डिज़ाइन बनाकर लगानी है। उसके लिए मैंने एक 1.25 इंच की चौड़ाई में पट्टी लिया है और पट्टी को हमने इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। डबल फोल्ड कर लेना है पट्टी को। इसके बाद हमने दूसरी कॉर्नर की भी सिलाई लगा लेनी है पट्टी के ऊपर और इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं लगभग 1.5 इंच की लंबाई में। अब इन पैटर्न को हमने अटैच करना है यहाँ पर। ये देखिए गले के यहाँ पर जितने भी आपके नेक के पास आ जाते हैं 3 या 4 उतने पैटर्न आप यहाँ पर अटैच कर लें। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद मैं इसे दूसरी तरफ से भी अटैच करूँगी तो यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो जब हमने सिलाई लगाई थी यहाँ पर मैंने गैप कम लिया था। आप थोड़ा बढ़ाकर भी ले सकते हैं क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर डोरी की डिज़ाइन आ जाएगी तो आप थोड़ा ज़्यादा गैप लेकर भी सिलाई लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर देखिए अच्छे से इन्हें अटैच कर दिया है। अब हमें इसके अंदर डोरी लगानी है। तो डोरी आप रेडीमेड वाली भी ले सकते हैं या फिर आप फैब्रिक की बनाकर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर लेस अटैच कर देते हैं। आप इसे सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं और लेस भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो लेस यहाँ पर हमने गोल्डन कलर की मैं लगा रही हूँ। आप अपनी पसंद से जो भी आपके साड़ी में या ब्लाउज़ में कलर होता है उस हिसाब से आप लेस लगाइएगा। लेस लगाने से गले का जो लुक है वो और भी अच्छा उठ के दिखता है। और यहाँ पर देखिए गले का जैसा शेप है वैसा शेप देते हुए ही आपको लेस को लगाना है। जहाँ पर भी आप लेस को घुमाएंगे तो मशीन की जो सुई है उसे बीच में रखिएगा और एक छोटी सी प्लेट्स डाल दीजिएगा तो गले का शेप प्रॉपर दिखेगा। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए अच्छे से मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है और अब मैं यहाँ पर डोरी अटैच करूँगी। तो डोरी मैंने रेडीमेड वाली ली है। आगे सेफ्टी पिन लगाएंगे इस तरीके से और लूप के अंदर से डोरी को निकाल लेंगे। तो लेंथ में आपको जितना भी रखना है आप उतना डोरी को रख लीजिए और बाकी डोरी कट कर लेंगे। फिर आपको इसका जिगजैग बनाते हुए पहले तो दोनों ऊपर वाले लूप के अंदर से डोरी को डालिएगा और फिर बराबर कर लीजिएगा। फिर आपको जिगजैग देते हुए यहाँ पर डोरी को देखिए इस तरीके से क्रॉस में करते हुए लगाना है। तो मैं इसे पूरा नीचे तक अटैच करके आपको दिखाती हूँ फिर हम इसकी लटकन तैयार करेंगे।
तो ये देखिए मैंने इसे बराबर से कर लिया है। तो अब हम इसकी लटकन बनाएंगे। लटकन बनाने के लिए चौकोर कपड़ा लिया है जिनकी लंबाई चौड़ाई लगभग 4 इंच की है। आप अपनी पसंद से कोई और डिज़ाइन भी दे सकते हैं लटकन में। मैं यहाँ पर सिंपल ही बना रही हूँ। और सारे ही पैटर्न को पहले आप ट्रायंगल में फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लें। यहाँ पर देखिए इस तरीके से। फिर हमने यहाँ पर जैसे लेस लगाई थी गले के ऊपर, वही लेस में नीचे भी अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से सारी लेस आप साथ में ही लगा लीजिए। लटकन आपको जितनी भी लगानी है, मैं यहाँ पर 3-3 पैटर्न अटैच करूँगी एक डोरी में। तो ये पैटर्न हमारे इस तरीके से तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हमें देखिए क्या करना है, डोरी लेनी है और डोरी को इस तरीके से रख लेंगे बीच में और अच्छे से पक्का करते हुए हमने इसे अटैच कर देना है। सारे पैटर्न इसी तरीके से अटैच करेंगे। दूसरा वाला पैटर्न आपको इस तरीके से नाप लेना है पहले और फिर लगाइएगा तो ये बराबर से आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को सिलाई के पास तक के कट कर दीजिएगा। फिर दूसरा वाला पैटर्न हम लगाएंगे। ये तीसरा वाला पैटर्न है। ये देखिए नापते हुए ही हमें इसे बराबर रखते हुए अटैच करना है। तो ये पैटर्न मैंने अटैच कर दिया है। अच्छे से यहाँ पर इसे बराबर कर लेंगे और अगर डोरी बड़ी हो जाती है तो इस तरीके से आप फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं। ये बराबर हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। तो ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी वाली डोरी पे भी पैटर्न्स को अटैच कर देती हूँ। ये देखिए दोनों तरफ के पैटर्न हमारे अटैच हो गए हैं और यहाँ पर इन्हें बराबर से रखते हुए नॉट अटैच कर देंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक टिप्स दे रही हूँ। अगर आपका नेक बड़ा हो जाता है तो एक चौकोर कपड़ा लेते हुए आप यहाँ पर डिज़ाइन दे सकते हैं। देखिए अगर आपको चाहिए कि ज़्यादा ब्रॉड ना लगे तो आप थोड़ा बड़ा पैटर्न भी इसके नीचे अटैच कर सकते हैं। तो डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।